नमस्कार मित्रों। आज हम 2021 में प्रवक्ता पद के लिए हुए एग्ज़ाम के बाकी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में प्रारंभिक 60 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो 61 नंबर, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है। तो इसका सही आंसर है पुस्तक मूल्य पर। ए ऑप्शन सही है। सेकेंड 62 नंबर क्वेश्चन, ऋण क्षमता अनुपात एक परीक्षण है। ये सोच क्षमता का सॉल्वेंसी रेशियो है। मतलब बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर, अधिकतम आना पहले जाना सामग्री निर्गमन की पद्धति उपयोगी होती है जबकि सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो। मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है, विचरण विश्लेषण। स्कंद आवर्त अनुपात है, ये एक्टिविटी रेशियो है, क्रियाशीलता अनुपात। ए ऑप्शन सही है। 66 नंबर, अधिकार प्रतिनिधान करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है। तो जब ये अथॉरिटी डेलीगेट करता है एक सुपरवाइजर, तो वो अधिकार एवं उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है। तो नियोजन, सी ऑप्शन सही है। 68 नंबर, यदि चालू अनुपात 2.5 तथा कार्यशील पूंजी ₹90,000 हो तो चालू संपत्तियों का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हमें करेंट रेशियो का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। करेंट रेशियो कर लो करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो फिर आपका जो है आंसर जो आएगा वो 1,25,000, सी ऑप्शन आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 69 नंबर, अशोध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो बाद में प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रिएट किया करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 70 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से रखते हुए एक सही विकल्प को पहचानिए। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में जन्म दर निम्न होती है किंतु मृत्यु दर ऊंची होती है। बी है, उनके मध्य अंतर अधिक होता है। तो इसका डी, ना तो ए और ना बी, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सुरक्षा सीमा से तात्पर्य है वास्तविक विक्रय एवं समविच्छेद विक्रय के अंतर से। इसका डी ऑप्शन सही है। 72 नंबर, वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है कहलाती है तो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, डी ऑप्शन। 73 नंबर, निम्नलिखित सूचनाओं से अशोध एवं संदिग्ध ऋण की गणना कीजिए। देनदार दिए हुए हैं, जिसमें आपका जो है मतलब ये 32 रुपये अशोध ऋण अपलिखित किया जाना है। 8,000 रुपये में केवल 70% वसूल होने का अनुमान है। 6,000 केवल 60% वसूल होने का अनुमान है। देनदार पी है जो उससे 4,000 आर्थिक से खराब कोई भी वसूली की उम्मीद नहीं है। तो ये 4 डेटर हैं। एक देनदार एम है, 32 रुपये से अशोध ऋण किया जाना है। एन से 8,000 रुपये में केवल 70% मिलना है। ओ से केवल 6,000 में 60% मिलना है। पी से 4,000 की आर्थिक स्थिति खराब है, कोई भी वसूली की उम्मीद नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा 8,800। कैसे आएगा, एक तो आपको 32 रुपये ये चला गया पहले ए का, और इसी तरह से इसमें बी में मतलब एन जो जेटर है इसका 70% मिल रहा है तो 30% नहीं मिल रहा है। ऐसे वो 30% आपका हो जाएगा। और 60 ये 6,000 का 60% निकालेंगे, 40% निकाल के उसका आएगा। तो मतलब 8,800 निकल के आएगा। 74 नंबर, देनदार 40,000, प्राप्त बिल 20,000, उधार विक्रय 2,50,000,
विक्रय वापसी 10,000, देय बिल 10,000, औसत वसूली अवधि क्या होगी। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर बी आएगा, 3 माह। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन है गैर समावेशी संस्था, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, ये सही ऑप्शन नहीं है। मतलब ये सही ऑप्शन है और ये कंपनी की विशेषता नहीं है। ए 76 नंबर, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो सही आंसर है सामान्य संचय खाते में, ए ऑप्शन, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये सही है। 77 नंबर, व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो सही है, तो ये जो ए ऑप्शन दिया हुआ ये सही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 78 नंबर, किसी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है, शून्य होता है, इसका सही आंसर ए। 79 नंबर, निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। ये इसमें सही ऑप्शन है बी, व्यापारिक बैंकों द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। 80 नंबर है, यदि मूल लागत 20,000 रुपये, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 25% तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय का 80% है, तो कार्यालय लागत होगी। इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 29,000, बी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है, किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगे, तो इनका है लाभ विभाजन अनुपात में, बी ऑप्शन सही है। 82 नंबर, लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो, यह रूढ़वादिता की परिपाटी है, ए ऑप्शन, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। 83 नंबर, किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को कहा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बी, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। 84 नंबर, सम विच्छेद बिंदु से तात्पर्य है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, विक्रय इंटू पीवी रेशियो माइनस स्थायी लागत, मतलब फिक्स्ड कास्ट, सी ऑप्शन का सही है। 85 नंबर, आय के मापन का आधार है, आय के मापन का आधार है मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम जो है जो हमारा रेवेन्यू है उसे एक्सपेंडिचर से मैच करते हैं, तो जो बैलेंस रहता है वो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। 86 नंबर, किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं, तो इसका सही आंसर है F.W. टेलर। 87 नंबर, जितना ऊंचा अनुपात होगा उतना ही यह पक्ष में होता है, यह कथन लागू नहीं होता। तो ये डी नंबर है, ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन अनुपात, इसके संबंध में ये कथन लागू नहीं होता। 88 नंबर, देनदारों से संग्रहण क्या होगा, इससे चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी ऑप्शन सही है। 89 नंबर, प्रविधि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण है, तो ये सामान्य है, बी ऑप्शन। 90 नंबर, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब निजी कंपनी की बात कर रहा है और अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है सी, 200। लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से भी जानी जाती है, तो इसमें है आपका 91 का बी नंबर, व्यापारिक प्रणाली। श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है, इसका सही आंसर है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। 93 नंबर, सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है, तो सही आंसर ऊंचाई, इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है। ये जो है सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत इसका एक गुण नहीं है। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है, तो सही आंसर है वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, बी ऑप्शन सही है इसका। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मात्रा अनुपात का सूत्र नहीं है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कास्ट इनटू 100,
ये जो है लाभ मात्रा या पीवी रेशियो का सूत्र नहीं है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कृषि आय में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो पुष्प लगाने से आय शामिल होता है। कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने का किराया, ये भी आपका कृषि आय है। खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय, ये कृषि आय नहीं है। सी ऑप्शन जो है वो है सही है यहाँ पे। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सी ऑप्शन है, प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिमाणात्मक सूचनाओं का विवरण सम्मिलित करता है, ये सही नहीं है। 98 नंबर, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। तो इसमें सही आंसर है सी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 99 नंबर, प्रतिभूति प्रीमियम है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल रिसीव्ड, ए ऑप्शन सही है। सूचकांकों को व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में, बी ऑप्शन सही है। संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है, वो कहलाता है। तो ये डी, रेखीय एवं विशेषज्ञ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को लाभ हन खाते में डेबिट किया जाता है, इसमें डी ऑप्शन सही है। किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के लिए उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को कहा जाता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, बी ऑप्शन सही है इसमें। सम विच्छेद बिंदु वह होता है जहां कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 105 नंबर पे 105, विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन है सी, शोधन कोष खाते में, सिंकिंग फंड अकाउंट में। 106 नंबर, फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है उनके पुस्तक मूल्य पर, ए ऑप्शन सही है। अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत किसने दिया है? ये है LF उर्विक द्वारा, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है 108, निर्माण के लिए निविदा है, ये लागत का अनुमान है, एस्टिमेशन ऑफ कास्ट, बी ऑप्शन। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता वह है, तो भारित माध्य रीति, वेटेड एवरेज मेथड, ये इसमें सही आंसर है, सी ऑप्शन। साझेदारी का समापन जिस कारण हो सकता है, साझेदार की मृत्यु, किसी साझेदार का दिवालिया होना, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन, सभी के द्वारा मतलब समापन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और हरित ईंधन योजना का उद्देश्य सीसा रहित पेट्रोल द्वारा वायु प्रदूषण को कम करना है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है, ये सही है। उत्पादन लागत होती है, उत्पादन लागत कारखाना लागत प्लस प्रशासनिक उपव्यय, बी ऑप्शन। 113, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो संचित हानियों से है ना, बी ऑप्शन वो सही, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इससे कंपनी ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है वास्तविक निष्पादन के मापन से, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है सी पर, निवास की स्थिति पर। किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है अंतिम रहती के रूप में, सी ऑप्शन, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। सहसंबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच संबंध को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसमें सही ऑप्शन है ए, निर्धारण गुणांक सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है, तो साझेदारी संलेख,
इसका डी ऑप्शन सही है, साइजाइजेशन लेकर लाता है। निम्नलिखित विवरणों से यह मानते हुए आ की कर योग्य आय गणना कीजिए कि वह एक असाधारण निवासी है। तो जब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें निकल के आएगा 3000 रुपये निकल के आएगा। डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। अगला है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है दो चरों के मध्य। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 121 मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार होता है वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू। बी ऑप्शन सही है। 122 ट्रेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक उपकरण व मशीनें तैयार करवाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। टोली नायक का जो काम है, गैंगवास का ये काम है। आकस्मिक आय में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो है अंशों के विक्रय और पूंजी लाभ, सी ऑप्शन जो है वो आकस्मिक आय में सम्मिलित नहीं है, और बाकी जो है आपका कैजुअल इनकम में इंक्लूड है। किए गए वास्तविक व्ययों से लागत का निर्धारण कहलाता है ऐतिहासिक लागत लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। सी ऑप्शन सही है। किस सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है? तो इसमें है बी ऑप्शन सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था 2021 में हुए प्रवक्ता पद का सलूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।